नमस्कार दोस्तों, आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है। तो आज सुसाइड से जुड़ी हुई कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। हमारे देश में हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा लोग सुसाइड से मरते हैं और सुसाइड के केसेस जो हैं हर 1 घंटे में और 13 से ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं। सुसाइड जो है इतना कॉमन है डेथ के कारणों में कि सुसाइड से जुड़ी हुई चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो सुसाइड के पीछे देखने जाएं तो औरतों में सुसाइड की कोशिश ज़्यादा होती है और पुरुषों में सुसाइड की कोशिश औरतों की कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन वो मोड ऑफ सुसाइड जो रहता है उसमें पुरुषों में डेथ का रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरा, यंग एज में सुसाइड का रिस्क ज़्यादा होता है 15 से 30 साल की एज ग्रुप में, और ओल्डर एज में सुसाइड का रिस्क ज़्यादा होता है। सुसाइड का रिस्क ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है, ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा होता है जैसे कि मानसिक बीमारी है, जैसे कि डिप्रेशन है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, नशे से जुड़ी कोई लत है, और दूसरी जो मानसिक बीमारियां हैं ये शारीरिक बीमारियां जिसमें प्रोग्नोसिस अच्छा ना हो। गंभीर शारीरिक बीमारियों में बीमारी से कंटाल के सुसाइड के विचार लोगों को ज़्यादा आते हैं। सोशल आइसोलेशन, अकेलेपन के कारण, नौकरी के स्ट्रेस के कारण, धंधे के स्ट्रेस के कारण, फार्मर में फाइनेंशियल कंडीशन के कारण, अलग अलग रिलेशनशिप से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के कारण, सिंगल लाइफ जी रहे हैं, शादी नहीं हुई है और पार्टनर की डेथ हो गई है, डाइवोर्स हो गया है, अलग अलग बहुत से रीजंस होते हैं जिसके कारण लोग सुसाइड करते हैं। सुसाइड में हैंगिंग जो है, हैंगिंग में डेथ का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। कुछ लोग और जलने वाले पदार्थ छाट के सुसाइड की कोशिश करते हैं, नदी से कूदना, रेलवे ट्रैक पे आ जाना, गाड़ी के सामने आ जाना और पॉइज़न पी लेना, नींद की दवाई ले लेना, अलग अलग तरीके से लोग सुसाइड की कोशिश करते हैं। सुसाइड और एजुकेटेड, अनएजुकेटेड हर वर्ग के लोगों में सुसाइड का रिस्क कॉमनली पाया जाता है। इसका किसी से सेपरेटली कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। हमारा स्वभाव, हमारा सर्कल, हमारे और नेगेटिव विचार हम कितना शेयर कर रहे हैं, हम हमारी प्रॉब्लम से निकलने का कितना रास्ता ढूंढ रहे हैं, उसके आधार पे हमारे में नेगेटिव विचार और सुसाइड का रिस्क डेवलप होता है। तो सबसे पहले कि सुसाइड से जुड़े हुए विचार मन में हैं कि नहीं, जब हमारे पास कोई आता है तो उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं। हमें एज ए क्लिनिशियन, एज ए डॉक्टर, एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए सोशल वर्कर या एज ए नर्सिंग स्टाफ हमारे आसपास किसी लोगों में कुछ नेगेटिव बिहेवियर चेंजेस आए हैं कि नहीं, वो और फैमिली से डिस्टर्ब है कि नहीं, वो फाइनेंशियली डिस्टर्ब है कि नहीं, वो किसी और कारण से डिस्टर्ब है कि नहीं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। उसके बिहेवियर में चेंजेस, जैसे कि अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता, गुमसुम रहता है, नशा करता है, नेगेटिव बातें बोलता है, तो ऐसी चीज़ों को हमें समझना सीखना चाहिए, परसीव करना सीखना चाहिए, जैसे हम ऐसे लोगों से प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकें, ऐसे लोगों की परेशानी को समझ सकें। दूसरा, जब ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें बिना हिचकिचाहट ये बातें पूछनी चाहिए कि आपको नेगेटिव विचार आते हैं कि नहीं, आपको मरने के विचार आते हैं कि नहीं, आपको कभी ऐसा लगता है कि जी ये ज़िंदगी जीने जैसी नहीं है। ऐसे प्रश्न, ऐसी बातें पूछने से एक फ़ायदा ये मिलता है कि सामने वाला इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना सीखता है, सामने वाला इंसान अपनी बात कहना सोचता है, सीखता है और बताता है। कुछ फीलिंग्स बताने से हल्की हो जाती हैं, कुछ फीलिंग्स बताने से रिलीव हो जाता है। पहली चीज़ ये है कि वेंटिलेट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये, जब कभी शेयरिंग होती है तो उससे निकलने के क्या रास्ते होते हैं वो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, अल्टरनेट थॉट दिए जाते हैं। यदि पर्सन फिजिकली डिस्टर्ब है, यदि पर्सन और कुछ सब्सटेंस कंज्यूम करके आया है तो और नहीं, इमरजेंसी में पहले फिजिकल कंडीशन स्टेबल करने की ट्रीटमेंट की जाती है, मेहनत की जाती है। दूसरा रास्ता ये रहता है कि इंसान की फिज़िकल स्टेबल कंडीशन होने के बाद, जब तक फिज़िकली स्टेबल नहीं रहता है, रिलेटिव और केयर गिवर को और ख़ास ध्यान रखना होता है। साइकोलॉजिकल इवेल्यूशन कराया जाता है, साइकेट्रिस्ट का कंसल्टेशन कराया जाता है, साइकोथेरापेटिक अप्रोच और मेडिसिन की ट्रीटमेंट दी जाती है यदि कोई नशा, यदि कोई मानसिक बीमारी है तो, यानी नशे से जुड़ी शिकायत से जुड़ी ट्रीटमेंट, नेगेटिव विचार से जुड़ी ट्रीटमेंट, मानसिक बीमारी से जुड़ी ट्रीटमेंट दी जाती है। प्रॉपर सपोर्ट दिया जाता है, अल्टरनेट वे ऑफ थिंकिंग को डेवलप किया जाता है। यदि हम ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखते हैं तो सुसाइड को प्रिवेंट किया जा सकता है। सोसाइटी के लेवल पे अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है।
बहुत सी सेलिब्रिटी ने खुल के कहा कि उनको सुसाइड के विचार आते थे, उनको डिप्रेशन रहता था। हमें भी सुसाइड से जुड़ी चीज़ों की अवेयरनेस कि कहीं बिहेवियर में चेंज हो रहा है, कहीं ज़िंदगी में चेंजेस हो रहा है, कहीं इंसान डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऐसी नेगेटिव चीज़ें आ सकती हैं। तो हमें ये अवेयरनेस बढ़ानी है। जैसे पब्लिक के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे अवेयरनेस बढ़ेगी तो हम ऐसे सुसाइड से ज़िंदगी को बचा सकते हैं। हम ज़िंदगी को यदि समझेंगे, किसी की फीलिंग्स को समझेंगे और ऐसी सुसाइड से जुड़े हुए विचारों को और घटनाओं को यदि हम रोकना चाहते हैं तो सोसाइटी के लेवल पे अवेयरनेस हमें बढ़ाते रहना है, जिससे बहुत से सुसाइड को रोका जा सकता है। और यदि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमें एज ए पर्सन, एज ए एजुकेटेड पर्सन, एज ए सोशल पर्सन, हमें अपनी क्या ड्यूटी है किसी सुसाइड को रोकने के लिए हमारे आसपास, ये समझनी चाहिए। और थोड़ा सा कम्युनिटी लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, परिवार के लेवल पे ध्यान रखना और एक्टिव बनना है, जैसे हम सोसाइटी को कुछ पॉजिटिविटी दे सकें। धन्यवाद, नमस्कार।